अवधेश प्रसाद। बाबा, आप अमूल्य मोतियों को, हीरों को, जवाहरातों को बिना मूल्य के ये जो प्रसारित कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। ज्ञान के भंडार को इस प्रकार सर्वजन के लिए उपलब्ध नहीं होने देना चाहिए। अवधेश, ऐसा लगता है कि तुम किसी पुरातन गुफा में से निकल के आए हो। लाखों साल पुरानी गुफाएं कहीं छिपे पड़े थे अवधेश। क्या तुम उस कालखंड की बात कर रहे हो जब ज्ञान को सर्वजन के लिए उपलब्ध नहीं करवाया गया? उन्हें क्षुद्र कहा गया, उनको दंडित किया गया, जबकि वो हमारे जैसे मानव ही थे। इस तरह ज्ञान के भंडार को, हीरे मोती जवाहरातों को बिखेर देना सर्वजन के हितार्थ ठीक नहीं है बाबा। ना तो मैं सर हूं, ना मैं आचार्य हूं, ना मैं फेरी डालने वाला कोई मंगता हूं, और न ही मैं राम हूं। अगर तुलसीदास हो तो इससे अगले शब्द में बोलूं, तुम यहां से चले जाओ। पहली बात तो जो मैं बोल रहा हूं वह ज्ञान नहीं है, ज्ञान की सूचना भर है। इसे सुनकर आप मार्ग ले लें और गंतव्य की ओर निकल जाएं। तुमने कहा, पुत्र, ऐसे हीरे मोती जवाहरात बांटना सर्वजन के लिए हितार्थ है। पहली बात, न तो मैं मूर्ख हूं, न दूसरों को मूर्ख बनाना चाहता हूं। मैं कोई सर नहीं हूं जो सूचनाओं को ज्ञान के आधार पर बांटे, ना ही कोई आचार्य जो सूचनाओं को ज्ञान का भ्रम देकर कुनीन के ऊपर शुगर चढ़ा के ज्ञान के नाम पे बेचते हैं। मैं वो नहीं। तुमने कूड़े कचरे को, शब्दों को ज्ञान समझा शुरू से। यह है तुम्हारा पारंपरिक दृष्टिकोण। इसी भ्रम के कारण
तुमने शूद्रों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया, लेकिन मैं तुम्हारे आचार्यों की तरफ पागल थोड़ा। मैं जानता हूं ये ज्ञान है नहीं, ज्ञान तक जाने की सीढ़ी है, रास्ता है। ये शब्द हैं थोथे। इन पर अमल करना होगा, इन्हें सुनना तो होगा, लेकिन सुनना ही काफी नहीं। इतना सुनो कि तुम्हें चलने पर बाध्य होना पड़े। भला क्या राम को यह पता नहीं था? अगर बहुत गौर से देखोगे, राम एक भोले लेकिन अशिक्षित व्यक्ति नजर आ रहे हैं, जैसे पढ़े लिखे ना। जगह जगह पर उन्हें मार्ग दिखाना पड़ता है। सीता को लंका का राजा हरण करके ले गया। ये समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान श्री राम हमें मार्ग दो। 3 दिन बीत गए विनय करते करते। कहाँ राम की पॉलिसी कामयाब हुई? राम की पॉलिसी बुरी तरह पिट गई। आखिर में शीश नाग की गर्जना की लक्ष्मण ने, भैया ये दुष्ट है और दुष्ट विनय से कभी मानता नहीं। विनय न मानत जलद जड़, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तप, भय बिन होई न प्रीत। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है लक्ष्मण। दुष्ट कभी बातों से नहीं मानता, दुष्ट कभी नारों से नहीं मानता। यही कृष्ण ने कहा। हे प्रभु, कार्पण्य दोषोपह स्वभाव, पृच्छामि ताम धर्म समुच्चेतः, ये श्रेयस्यानिष्टम ब्रूहि में शिष्यस्त अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नमा। कायरता के दोष से मैं ग्रसित हुआ, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मुझे पता नहीं। What should I do at this critical juncture? मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए? युद्ध के मैदान में बिगल बज चुका है। कृष्ण कहते हैं, शस्त्र उठा ले, जो गांडीव तूने फेंका वही काम करेगा। इस वेला में तेरे भीतर मोह कैसे जन्म हो गया? यह वेला तो लड़ाई करने की है, लेकिन प्रभु सामने तो मेरे पितामह है, सामने तो मुझे विद्या सिखाने वाले, बाण विद्या सिखाने वाले गुरुद्रोण। तो कृष्ण कहते हैं, जब गुरु दुष्ट हो जाए उसके विरुद्ध भी शस्त्र उठा लेना धर्म। जब पिता पक्षपाती हो जाए
तो उसके विरुद्ध भी शस्त्र उठा लेना धर्म है। युजुत्सु ने ऐसा किया। धृतराष्ट्र उसका पिता था, लेकिन युजुत्सु पांडवों के खेमे में चला गया युद्ध करने के लिए। पिता पक्षपाती हो गया। यही कृष्ण कहते हैं। अर्जुन कहते फिर मैं क्या करूं? कृष्ण का स्पष्ट सीधा सा जवाब, वध कर दे इनका। और क्या चार डालेगा इनका वध कर दे। इनको बदला नहीं जा सकता। ये गलती मत कर। ना ही ये पूजने योग्य रहे हैं, क्योंकि जब सामने आके खड़े हो गए तो पूजने योग्य कहां रह गए। शस्त्र उठा के तुम्हें मारने के लिए उद्यत है। वह तुम्हारा पितामह है, वह है तुम्हारा गुरु, कैसे रह गया? फिर मैं क्या करूं भगवान? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। मैं डमाडोल हो गया। किंग कर्तव्य विमूढ़, मुझे अपना कर्तव्य समझ नहीं आता। सेंसस से ग्रस्त मैं। यश्रेयस या निश्चित ब्रोहित तन में मेरे लिए आप जो सर्वश्रेष्ठ है वो बताएंगे। शिष्यस्ते अहम, मैं आपकी शरण में हूं। शादिमाम तो हम प्रपन्नम, मुझे बताइए श्रेष्ठकर मार्ग कौन सा मेरे लिए इस घड़ी में, इस वक्त में। यही तो किया। तुम्हारे पंडितों की चालों ने लेके क्या गए? यहीं भौंकते फिरते हैं, मेरे प्रवचन सुनते हैं। इसलिए मैंने पिछले प्रवचन में तुम्हें कहा, वह कमाना जो तुम्हारी संग जाए, वह मत कमाना जो यहीं रह जाए। माना वह शरीर के लिए आवश्यक है, जरूरत है उसकी, लेकिन जिंदगी नहीं है वो। जरूरत है उसकी, जिंदगी नहीं है वो। जीवन देता है, जिंदगी नहीं देता। वह कमाना जो संग जाएगा, संग जाएगा आनंद। वह सुख जिसके भीतर कोई उत्तेजना नहीं, नॉन स्टिमुलेशन, वह आनंद तुम्हारे संग जाएगा। क्यों? क्योंकि आनंद ही तुम्हारी कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाएगा। कॉन्शियसनेस लेवल का संपूर्ण हो जाने का एक अर्थ यह भी है कि आपसे बड़ा कोई खुश और नसीब नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को भाग्यवान कहा गया, भगवान कहा गया। जिससे बड़ा भगवान कोई हो नहीं सकता, जिससे बड़ा भाग्यवान कोई हो नहीं सकता। सबसे बड़ा खुश नसीब कौन? जिसकी कॉन्शियसनेस लेवल 100% तक ग्रो हो गया। उसने चेतना के आकाश को छू लिया। वही सोचना, वही कर्म करना, वही कमाना, वही संग्रहित करना। संग्रह ये भी है, लेकिन यह संग्रह ऑटोमेटिक है। इसे प्रकृति संभाल लेती है। तुम्हारा असली खजाना है। कितने तालों के बीच में, लॉकर के बीच में ये छुपाया गया।
जिसे हम चेतना कहते हैं, जो जड़ पत्थर से चली और आज अपनी संपूर्णता को उपलब्ध हो गए, जो लिमिटलेस हो गए। मैं जानता हूं तुम कहां से बोल रहे हो, और तुम्हारी जैसे फिलोसोफर्स ने इस दुनिया को नर्क बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। आज अगर ये स्वर्ग सी धरती नर्क में तब्दील हो गई, जगह जगह बम विस्फोट हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, एटम फूट रहे हैं, तुम्हारी इसी मनोदशा के कारण है। ये जो आज तुम्हारे लटके लटके चेहरे उदास, कहाँ गया वो संतों का आनंद, झूमता नाचता हुआ वो मीरा सा नृत्य, कहाँ गया वो नानक की वाणी गाते हुए, उसकी शलाघा करते हुए, उसके गीत गुनगुनाते हुए। कहाँ गए वो शब्द, कहाँ गया वो कीर्तन, कहाँ गई वो आनंद की धारा। आज क्यों उन आनंदित शब्दों के साथ कोई वीणा के तार नहीं गूंज रहा है? एटम के पटाखों की आवाज आ रही है। ये तुम्हारी इसी मानसिकता का फल है। ऐसी मानसिकता वाले लोग धरती पर पैदा हुए, उन्होंने धरती को आज नर्क बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। वो आज है नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं पता वो हैं, और हैं और भटकते ही रहेंगे। अश्वत्थामा की कथा तुम्हें क्या सिखाती है? जो बदले की आग में जले, मैं पांडवों का वंश नाश कर दूंगा, उसने कर भी दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र उसने मार दिए, लेकिन बच तो फिर भी क्या। कृष्ण ने एक को बचा लिया, परीक्षित को बचा लिया, और बदले की आग में जलता हो वो अश्वत्थामा है तुझे कहानी। आपको एक मोरल समझाने के लिए कहानी है, वैसे कोई ऐसा अमर तत्व अश्वत्थामा है नहीं। जो शरीरधारी रूप में जहां कहीं विचरता है, ये जो गप्पे हैं ये सब आप जैसे लोगों की हैं। कोई ना अश्वत्थामा है, ना कोई हनुमान है जो कि इस धरती पे विचर रहे हैं, ना कोई 8 हमर है। ये तुम्हारी पंडितों की बनाई हुई गप्पे हैं। इसका कुछ कारण और ही है, मैंने बहुत बार बताया है। कहोगे तो फिर से व्याख्यायित कर दूंगा, लेकिन अभी तो जो प्रसंग है उसे चलने दो। बाबा, आप हीरे मोती जवाहरात, इन्हें महंगे महंगे बिखेर रहे हो सर्वजन हिताय, और क्या करो, क्या करो। जब संत की गगरिया भर जाती है आनंद के रस से, और तुम्हें मालूम नहीं क्योंकि तुम्हारी गगरिया आनंद के रस से भरी है, नफरत के जहर से भरी हुई है, जो छलक रही है,
आनंद के रस से सिर्फ संत की गगरिया भरती है, वह छलकती है। संत की गगरिया जब भर जाती है तो छलकती है बाबा नानक के गले से, संगीत बन के प्रस्फुटित होती है। और जरा बताओ तो, जो गगरिया भर जाए और फिर भी उस सचखंड से आता हुआ, गगन मंडल से आता हुआ वो आनंद रुके ना, भरता ही जाए गगरिया को, तो वह आने वाला अमृत जाएगा कहाँ? छलकेगा। और संत कृपण नहीं होता, ना ही संत झूठ बोलता है, ना ही संत तुम्हें गुमराह करता है। वह जो गगरिया भर गई, वह छलकी। एक अफसाना प्रकट होता है गगरिया के भरते, वो गीत बनकर गले में आ जाता और जुबां पे उतर जाता। सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, तू ही बता है दिल, वो अफसाने कहाँ जाएं, सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, जरा तू ही बता है दिल, वो अफसाने कहाँ जाएं, जरा तू ही बता है दिल, वो अफसाने कहाँ जाएं। ये अफसाना जो पैदा हुआ उस रस से जिससे गगरिया भर गई, छलक गया वो रस, बरसेगा नहीं, छलकेगा नहीं, तो और कहाँ जाएगा? तुम्हारी ये बातें लोभ से आई हुई बातें, ये उस जमाने की बातें हैं जब लोभी पुरुष अधिकाधिक हुआ करते थे और उनके राजा थे राम। लोभी कहता है छुपा लो, बांटो मत, जिन्हें तुम शूद्र कहते हो उन्हें तुमने बांटा नहीं। ब्राह्मण ही पढ़ेंगे, ब्राह्मण ही गद्दी पे बैठेंगे, ब्राह्मण ही सभी इदारों में स्थित होंगे। आज वही कुछ चल रहा है, फिर से वही भृगु संगता, क्षमा करना, मनुस्मृति लागू करना। चाहता है यह समाज का भ्रष्ट वर्ग, छुपाओ, ज्ञान को बांटो मत,
पहली बात तो ये ज्ञान है, ज्ञान की तरफ जाने का मार्ग है, क्योंकि ज्ञान शब्दों में आता नहीं। ज्ञान को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ज्ञान कैनॉट बी डिफाइंड। ये शब्द हैं, शब्द मार्ग बताते हैं एक मैप की तरह, लेकिन मैप गंतव्य नहीं होता, मैप मंजिल नहीं होते। कोरे कागज पे खींची हुई कुछ लकीरें होती हैं। शब्द मैप कोरे कागज पर खींची हुई कुछ लकीरें तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगी अगर तुम चलोगे। लेकिन अगर तुम इस नक्शे को छाती से चिपका के बैठे रहे, जो कि आज बैठे हो, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी। ये जो पाखंडी आज कह रहे हैं राधे राधे करो, राम राम करो, हरि हरि करो, ये सब पाखंडी इन्होंने देखा नहीं। ये नक्शा नवीस हैं, आर्किटेक्ट हैं ये। नक्शों का सब पता है, राहों का कुछ पता नहीं। राहों पे कभी चले हैं, न कभी मंजिल को छुआ। ये नक्शा नवीस लोग सब नक्शे जानते हैं, लेकिन चले तो 2 कदम भी नहीं, पहुंचे तो 2 कदम भी नहीं। हैरानी की बात है, मरीज आज प्रवचन कर रहे हैं, जिनको अपनी बीमारियों का इलाज करना चाहिए, वो आपको परमात्मा की शिक्षा दे रहे हैं। अंधे रंगों का वर्णन कर रहे हैं, अनपढ़ लोग गद्दी नशी हैं, मूर्खों का टोला इन गद्दी नशीनों के साथ और तुम इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें तो ये कब के कर रहे हैं, इन्हीं ने तो फैलाया ये द्वेष भरा पूरा गुलशन, सुगंधी से भरा हुआ ये देश, जिसकी माटी सुगंध उगलती थी। आज तो यहाँ के फूल भी सुगंध नहीं उगलते, फूल भी बैठे काने कैंचे कूचरे, ओछी गर्दन वाले। ये उपदेश दे रहे हैं तुम्हें भगवान को। और तुम हो, तुम्हारे तो आंखें हैं, तुम तो परमात्मा से दंडित नहीं हो, तुम तो देखभाल के चलो। तुम्हें लाठी की आवश्यकता क्या है, आंखें जो हैं। जब कोई व्यक्ति उस अंत स्थल पे पहुंचता है तो वह रस छलकता है, गगरिया भर जाती, गगरिया भर जाती, फिर छलकती, वो छलकती हुई गगरिया का रस जाए तो जाए कहाँ। तो छिपाया भी नहीं जाता, वो तुम बताने भी नहीं देते,
ऐसा लोभ तुम कहां से लेके आए? कोई आरएसएस के सदस्य तो नहीं? छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, बताना भी जिन्हें मुश्किल, जिन्हें जरा तू ये बता ऐ दिल, वो अफसाने कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? वो रस जो बिखर गया, गगरिया तो भर गई। वो छलके तो तुम छलकने नहीं देते। तुम कहते हो बंद रहो, दब के ढक्कन ला दे, मुश्क ना निकले बाहर। गीता ग्वाचा मेमना आ पहुंचा दरबार। तुम आदमी हो या ऊद बलाओ? तुम बातें ऊद बलाओ जैसी करते हो। जिनको तुमने हीरे जवाहरात माना, यही तो गलती खा गए। आज मैं तुम्हारी इस गलती को तोड़ता हूं। ये हीरे जवाहरात हैं। हीरे जवाहरात तो कभी प्रकट नहीं किए जा सकते। वो तो अनदेखे, तुम्हारे शब्दों द्वारा अनछुए, तुम्हारी बुद्धि द्वारा अनप्रकाशित। तुम्हारी बुद्धि वहां पहुंच नहीं सकती, उस बुद्धि को छोड़ के जाना पड़ता है। जो शब्दों में नहीं आता, उसे तुम हीरे मोती जवाहरात कहते हो। और अगर कोई संत गाकर बताने की चेष्टा करे, अगर कोई संत किसी माध्यम से तुम्हें इशारा करने की कोशिश करे, तो तुम ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े कर देते हो। इन्हीं प्रश्नों ने तो हिंदुस्तान को नर्क बना दिया। 3600 कौमें पैदा कर दी इसने। किसी मान के भीतर, किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के भीतर कोई अंग परमात्मा ने ऐसा कम या बत्ती डाला जिससे तुम धर्म बना लिए? नहीं डाला। बिल्कुल यकसा बनाया, और यकसा बनाया इसलिए तुम धर्म बदल भी सकते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपना लिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो वही कुछ बनाया। धर्म तुम्हारे उपकर चिपकाए हुए हैं। जब चाहे एक चिपकाहट को उतार दो, या वस्त्रों को उतारने की तरह है। वासांशी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणि, तथा शरीराणि विहाय, जीर्णा अनन्याणि संयाति नवानि देहि। यह वस्त्रों की भांति है, जब चाहे उतार दो, जब चाहे नए पहन लो। तो मैंने कल ही एक नए धर्म की, धर्म नहीं कहूंगा लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि शब्दों के बिना मैं समझा नहीं सकूंगा। शब्दों के बिना तुम समझ नहीं सकोगे। बात अटकी रह जाएगी। यह फासला मिटेगा नहीं। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया, हमसे आया ना गया। तो एक सांझी कॉन्वर्सेशन लैंग्वेज बना दी गई।
उसके बिना तुम समझ नहीं पाओगे, हम समझा नहीं पाएंगे। लेकिन कन्वर्सेशन इज नॉट आनंदा। शब्दों का जाल, शब्दों के जाल से ही मैं तुम्हें समझा सकूंगा, और शब्दों के जाल आनंद नहीं है, ये समझ लेना। बस इतना फर्क। संत जब बोलता, उसके शब्द आनंद से लिबड़ तिबड़ के आते हैं, गच गच होके आते हैं। और तुम्हारे आचार्य जब बोलते हैं तो रस की एक बूंद भी जरा साथ नहीं आती, क्योंकि रस उन्होंने चखा नहीं, रस के दरबार में वो पहुंचे नहीं। उनकी जुबान के साथ शब्दों में रस लिबड़ तिबड़ के आएगा कैसे? यही फर्क है, अगर तुम समझ सको तो। तुम कहते हो बाबा यह सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, क्यों? यही तुम्हारी बुद्धि, बुद्धिहीन होने का प्रमाण, बुद्धू होने का प्रमाण। शब्द परमात्मा को ले जाने तक, परमात्मा तक ले जाने की सीढ़ी तो है, लेकिन शब्द परमात्मा नहीं है। और तुम सीढ़ी से ही चिपक गए। यही तुम्हारी मूर्ता है। आज देखो डेरों में बैठे लोग कैसे धड़ाधड़ माला फेर रहे हैं। किसी को मिला तो मुझे बताते, मिलेगा भी नहीं, मिला भी नहीं था, मिलेगा भी नहीं। सच सच ही था, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। शब्दों से नहीं मिलता। तुम क्या चाहते हो? मैं भी उसी तरह का वातावरण फिर से क्रिएट करने के भीतर सहयोग करूं? बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं काटूंगा, और बुरी तरह काटूंगा। तुम्हारे अंधविश्वासों को, तुम्हारी मूढ़ताओं को, तुम्हारी बुद्धू मान्यताओं को मैं काटूंगा, काटता ही चला जाऊंगा। धर्म, नाचो गाओ करो आनंद, ये तुम्हारा धर्म है। तुम यहां भांड झोंकने के लिए आए हो। परमात्मा ने इतनी मुशक्कत से यह सृजना बनाई, तुम्हें जीवन दिया, तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें मानस का चोला दिया। क्या राधे राधे करने के लिए दिया? या उल्लू के पुट्ठों को समझ नहीं आता कि जीने की अपनी एक तासीर होती है? कहाँ राधे राधे में इतना आनंद, जहां जीवन की उसी चेतना में आनंद है। फुलकारें मारती है, झरनों की तरह उठती है, और सारे आगोश में छा जाती है आसमान के। मैं उस आनंद की बात करता हूं, जिस आनंद की बात की गोरखनाथ। हंसीबो खेलीबो दरीबो देम। हंसो, खेलो, नाचो, गाओ, आनंद करो, झूमो। यह बोझा ढोने के लिए नहीं है पृथ्वी। यह मूढ़ मान्यताओं की गठड़ी सिर पे जो लिए फिरते हो, पटक दो इसको। ये सब गिरा दो लड्डू गोपालों को। अगर इनमें कुछ बिगाड़ने की क्षमता है तो मेरे पास भेज दो उन उल्लू के पट्टों को। इनको पूजने वाले बड़े उल्लू,
तो उल्लू उल्लू का ही निर्माण करेंगे। उल्लू आदमी का सृजन नहीं कर सकता। उल्लू का भगवान भी उल्लू ही होगा। तो तुमने भगवान की मूर्तियां जो बनाई, मनुष्य थोड़ा सा कर्णापान है, उसने पशु भी बना दिया है। भगवान की मूर्तियों में मछली भी बना दी, मत्स्य अवतार। भगवान की मूर्तियों में उसने कच्छप भी बना दिया, कछुआ अवतार। भगवान की मूर्तियों में उसने सूअर भी बना दिया, वराह अवतार। ये तो मनुष्य कर्णवान है। लेकिन अगर कोई कछुआ भगवान की कल्पना करेगा, वह आदमी नहीं बनाएगा, कछुआ ही बनाएगा। वो कहेगा कोई बहुत बड़ा कछुआ होगा, बहुत विराट कछुआ होगा जिसने सृष्टि बना दी, क्योंकि उसका दिमाग उससे परे जाता ही नहीं। कुएं के डड्डू और समुद्र के डड्डू के भीतर बातचीत होने लगी, कॉन्वर्सेशन। कहते तुम्हारा समुद्र कितना होता है? क्या इतना होता है? नहीं। क्या इतना होता है? नहीं। तो कुएं जितना, वो कहते हैं इतना होता है? नहीं। तो फिर तुम्हारा परमात्मा होता ही नहीं। ऐसे लोग मार्कस हो जाते हैं। भला बुद्धि से वह सोचा जाता है। कछुआ बनाएगा तो बड़ा कछुआ बनाएगा, इतना बड़ा कछुआ बनाएगा जिसका कोई और छोर नहीं, बनाएगा कछुआ ही। आदमी ने भी बना दिया, और बड़ी से बड़ी मूर्खता आदमी ने यही किया। वही जो कछुआ करता वही तुमने कर दिया। उसने भी आदमी बना दिया, बड़ा विशाल विराट, हाथों में शस्त्र अस्त्र फेंक दिए भाई। जब वो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, तो यह हाथ में तलवार क्यों ले रखी है? यह तो कायरता का प्रतीक है। मेरी मुलाकात हनुमान जी से होगी, लश्कर जंक्शन, मेरी बायोग्राफी में लिखा है। मैंने कहा बाबा पूछ नहीं। वो अपनी भाषा में बात करते, मैं अपनी भाषा में ही समझता। मैं पूछ वाला हनुमान ही देखा जाना चित्रों में। शुक्र है मैंने घोटना नहीं पूछा। और तुम्हारे पास तो घोटना लिए हनुमान जी खड़े होते और तुम्हें आदेश देते, इसका ये काम कर दो, उसका वो काम कर दो, उसका वो काम कर दो। हनुमान नहीं, गुलाम है, गुलाम। तुम्हारा बागेश्वर धाम तुम्हारा, हनुमान नहीं, गुलाम है। अगर न बांटू तो क्या करूं? सच्चा ऋषि कहता है कि 100 हाथों से इकट्ठा कर। सच्चा ऋषि कहता है 1000 हाथों से बांट दे। तुम कहते हो बांट मत, अवश्य ही कोई वणिक होगा। वणिक ही ऐसे व्यापार की बातें किया करता है। व्यापारी, यहां जाति से संबंधित कोई बात नहीं। मैं जाति पाति में, विश्वास की तो बात छोड़ो, जाति पाति सब तुम्हारी बनाई हुई है। ईश्वर की बनाई ना कोई जाति है। ब्राह्मण का बच्चा बनिया गोद ले लेता है, बनिए का बच्चा क्षत्रिय गोद ले लेता है, क्षत्रिय का बच्चा तुम जिसे शूद्र कहते हो वो गोद ले लेता है। और तुम्हें पता ही नहीं चलता क्या गाल माल हो रहा है।
वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। तुम भी बदल ऐ फलक, जमाना बदल गया। तुमने अभी तक वही नाग की टोपी पहन रखी है, वही कुछ बनाओगे। तुम्हें पता है तुम्हारी बातों का क्या असर होगा आगे? तुम्हें पता नहीं, तुम इनके परिणाम नहीं जानते। उससे लोग कहते हैं भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? मैंने कहा वो बना सकता है, इसलिए बनाई। उसको तो ऐसी बात की उम्मीद ही नहीं थी, ऐसा जवाब मिलेगा। और बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि वो बना सकता है इसलिए बना दी। और देखिए आज भी बना रहा है। परमात्मा अपने कार्य से कभी अलग नहीं हुआ। परमात्मा अपना काम करता ही चला जाता है, उसमें जरा भी लोभ नहीं। तुम्हारी जैसा हीरे जवाहरात मोती बांट रहे हो बाबा, यह बांटने की चीज थोड़ी ही है। हीरे मोती जवाहरात ही नहीं है भाई, ये तो शब्द है। मैं तो मार्ग बता रहा हूं, और शब्दों से समझाने के अतिरिक्त मेरे पास कोई उपाय भी नहीं। तुम्हारे पास भी कोई उपाय नहीं समझो से, शब्दों से समझने के अतिरिक्त। इसलिए हमने एक साझी भाषा अपनी कन्वीनियंस के लिए ये पैदा कर लिया। कॉन्वर्सेशन के लिए जरूरी है। ना मैं समझा पाऊंगा ना तुम समझ पाओगे। जो बांट रहा हूं मैं भी जानता हूं, इसीलिए सदा बोलता और सदा बोलने के बाद अतृप्त रह जाता। नहीं बोला क्या? शब्दों से कभी बोला जाता है? वह आनंद न शब्दों में आता न शब्दों से प्रकट होता। तो उसे बताऊं भी तो कैसे बताऊं? उधर से तुम पहरे लगाते हो, तो क्या करें? जो मिटना चाहते हैं वो क्या करें? लगे हैं शम्म पर पहर, लगे हैं शम्म पर पहर, जमाने की निगाहों के, जमाने की निगाहों के, जिन्हें मिटने की हसरत है, जिन्हें मिटने की हसरत है, वो परवाने कहाँ जाएं? जिन्हें मिटने की हसरत है, वो परवाने कहाँ जाएं? बताओ कहाँ जाएं? जिसने वो देख लिया आनंद सिर्फ मात्र देखने से ही व्यक्ति अघाता नहीं, वह इतना प्यारा है, देखता ही चले जाता रहता है, रहना चाहता है कि मैं देखता ही रहूं। अंतरंग संबंधों में तुम्हें एक क्षण की झलक मिलती है, तुम देखते हो दूरस्थ उस गौरी शंकर के शिखर को, उसे देखते हुए अगाते नहीं तुम, इसलिए बार बार तुम अंतरंग क्षणों में जाना चाहते हो। और कोई कारण नहीं, तुम्हारे वैज्ञानिक ना बता सकेंगे, यही कारण है। तो वह क्या करे जो वहां पर चला गया, जो समुद्र में छलांग लगा गया, अटखेलियां खा रहा है, आनंद के अश्रु जिसमें बह रहे हैं, वह क्या करे?
न छुपाने देते हो, न बताने देते हो। लाखों पहरे लगा रखे हैं तुमने, जिन्हें जलने की हसरत है वो परवाने कहाँ जाए। ये ठीक बता नहीं सकते हम, लेकिन भीतर से उद्वेग ऐसा कि अभी बता दो। क्या करें, वह बताया जाता नहीं, बताया जा सकता नहीं। और तुम इसे ही हीरे मोती जवाहरात कब के मान रहे हो, जबकि ये तो मैं कहता तुम आग लगा दो इनको। तुम्हारे वेद शास्त्र पुराण कुरान सबको आग लगा दो। शब्द हैं वही शब्द जो कभी पेड़ थे आज कागज बन गए, जो कभी शाही थी आज तुम्हारे लिए 10 कमेंडमेंट्स बन गए। बोझा ढो रहे हो, बस वही ब्राह्मणों की तरकीब, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डाल दी। तुमने शास्त्र में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फर्क क्या है, आदमी की बुद्धि इधर से नहीं तो उधर से कान पकड़ लिया करती है। तुम्हारे हिंदुओं ने मूर्तियों में प्राण डाल दिए, बाकी धर्मों ने किताबों में शास्त्रों में होली बुक्स कह के प्राण डाल दिए। बस ये तो पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? पूजनीय है, लेकिन उसको तुम समझ नहीं पाओगे। यह सीढ़ी भी पूजनीय होती है जो वहां तक पहुंचा देती है जिसे हम छत कहते हैं। दशम द्वार तक जो पहुंचा दे, सहस्रार तक जो पहुंचा दे, ब्रह्मरंध्र तक जो पहुंचा दे, वो सीढ़ी भी धन्य है, पूजनीय है। लेकिन मात्र सीढ़ी ही पूजनीय नहीं। अगर तुम चढ़ो ना तो सीढ़ी बेकार है। कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है, कोटिन पहुंच एक रुकत है। यह अनुपात है आपका। करोड़ों लोगों में एक चलता है कोई, उस छत की तरफ सीढ़ी का इस्तेमाल करता है। करोड़ों चलते रास्ते में रुक जाते हैं, राग रागनियों से, सिद्धियों रिद्धियों से, रुक जाते हैं। और फिर उनमें से भी करोड़ों में से एक कोई पहुंचता है छत पे, और उसको भी तुम कहते हो बोलो मत। ये हीरे जवाहरात नहीं हैं, ये हीरे जवाहरात। और जो इनको हीरे जवाहरात कहता है वह समझदार है नहीं, वह संत हुआ नहीं। वह झूठा है, मक्कार है, व्यापारी है, उसका कोई निहित स्वार्थ है। वही मानसिकता तुम्हारी आज भी है। मुझे ये जानकर अच्छा नहीं लगा। मैं समझता था कि शायद संविधान बन गया तो तुम्हारी मानसिकता भी बदल गई, लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, मानसिकता वही है। गीदड़ ने शेर की खाल ओढ़ ली, और मैं चाहता हूं ये झगड़ा तब खत्म होगा अगर हमारी सर्वोच्च सत्ता के ऊपर तुम्हारा तथा कथित शुद्ध बैठेगा, कोई दलित बैठेगा, कोई पिछड़ा, कोई अति पिछड़ा,
जिसको तुम कहते हो परमात्मा के दरबार में कोई पिछड़ा नहीं, कोई अति पिछड़ा नहीं, वहां कोई भेदभाव है नहीं। भेदभाव तुम्हारे राजनीतिक दरबारों में होता है, लेकिन वो दरबार कोई राजनीतिक नहीं, उसके तो सभी बच्चे हैं, उसकी सृजना तो सभी उसी की है। मैंने कल जिक्र किया, साइंटिफिक वे से, लेकिन साइंस अभी खोज नहीं पाई, आज नहीं कल खोज लेगी। पीनियल ग्लैंड के पास एक रेत के जर्रे के समान छोटी सी ग्रंथि होती है। उसे साइंटिफिक भाषा में अभी नाम नहीं दिया क्योंकि खोजा नहीं गया, लेकिन संत भाषा में उसे विविशा कहते हैं। विविशा की वो ग्रंथि बिल्कुल रेत के जर्रे के समान छोटी होती है, और मैंने उसका जिक्र पहले भी किया। जिसकी विविशा हिप्नोटाइज हो जाए, सम्मोहित हो जाए, वह अंधभक्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, वह सभी की विविशा संमोहित नहीं होती। करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति होता है जिसकी विविशा संमोहित होती है। अगर तुम कहो कि हमारी जनसंख्या 80% है, तुम गलती हो, तुम 7% हो। ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया। सही, अगर ठीक से मैं संतों से पूछूं, मुनि जनों से पूछूं, तो कहेंगे कि कुल मिला के 150 लोग हैं जो अंधभक्त की श्रेणी में आते। 150 लोग, परसेंटेज नहीं, गिनती, जिनकी विवशा सम्मोहित हो गई पूरी तरह से। मर जाएंगे, कट जाएंगे, लुट जाएंगे, बिक जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। 150 से ज्यादा नहीं। अब मैं तुमसे आवाहन करता हूं, जिनको ये श्रेष्ठ कहलाने वाले लोग दलित कहते हैं, मुझे सुकून उस दिन आएगा जिस दिन तुम अपने प्रयास से, तुम अपने पुरुषार्थ से इस भारत देश के प्रधान सेवक बनोगे। आनंदित तो मैं हूं, और मुझसे आनंदित न कभी कोई हुआ, न कभी कोई होगा। मैं उतना ही आनंदित हूं जितना कभी कोई संत हुआ था। वो तो न भविष्य था, न कभी पहले हुआ, न कभी बाद में होगा। उतना ही आनंदित मैं हूं, जरा भी कम नहीं, जरा भी ज्यादा नहीं। लेकिन उस दिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई। उस दिन मेरे हृदय को बड़ी खुशी मिलेगी। वैसे सारा ढांचा मैं नहीं हूं, अलग, लेकिन यह हृदय धड़केगा, खुशी में धड़केगा उस दिन। जिस दिन कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई अति पिछड़ा, कोई गरीब, जैसे अब्राहम लिंकन व्हाइट हाउस तक पहुंचे झोंपड़ी से, ऐसे ही इस देश में पाखंडी तो बहुत हुए, सर्कस करने वाले तो बहुत हुए, और बड़ी से बड़ी सर्कस करने वाले हम देख रहे हैं, बैठे हैं। धोखा देकर
गद्दी पाई तो क्या पाई, खाक पाई। राज वह नहीं होता गद्दियों पे बैठ जाने से, राज होता है दिलों पे छा जाने से। और मैं कहता हूं तुम दिलों पे छा जाना। इक्का दुक्का लोग तो बोलते ही रहेंगे उनका काम, लेकिन तुम बहुजन की आवाज बनना। तुम बहुजन हो, बस तुम्हें पता नहीं। तुम यूनाइटेड नहीं हो, तुम खिंडे हुए हो। तुम इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमसे आह्वान करता हूं। एक मंच पे आ जाओ, गद्दियों के लिए लड़ाई झगड़ा छोड़ो। एक मंच पे आ जाओ, सबसे प्रथम कर्तव्य है तुम्हारा। जो जो सताए गए अतीत में, जिन जिन लोगों ने इन बातों का सामना किया, ये हीरे मोती जवाहरात जो कि थे ना, हीरे मोती जवाहरात क्या खाक होता है शब्दों में? बस लिखा जाएगा हीरा मोती जवाहरात, होंगे नहीं हो। लेकिन कोई क्या करे, अगर तुमने शब्दों को भगवान मान लिया तो कोई क्या करे। ऐसे ही पागलपन का नाम हिंदू धर्म है। सनातन तो सदा ही आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक हुसैन भी सच। आज सनातन तो वही होता है, और वो सभी धर्मों का एक है। उसे सनातन कहते हैं, जिसे एक ओंकार कहते हैं, जिसे संत कहता है एको अहम द्वितीय नास्ति, अहम ब्रह्मस्म अनल हक। वह एक सनातन है। और बच्चों, तुम्हें दुख हुआ, तुम्हें कष्ट हुआ, तुम्हें तकलीफ हुई, उसके लिए माफी का ख्वास्तगार में। हमारे ही बुजुर्गों ने तुम्हें कष्ट दिया, मुझे नहीं पता हमारे थे किसी और के थे, क्योंकि आज मैं ब्राह्मण परिवार में हूं। इससे पहले मैं बनिया परिवार में था। उससे पहले अलग अलग परिवार बदलते चले गए। लेकिन बात करता हूं एक लड़ी की। इस लड़ी ने आपको बड़ा दुखाया, बड़ा भेदभाव किया, बड़ा नफरत फैलाया। अब तुम्हारी बारी है, तुम बदला मत लेना, लेकिन तुम शांति से राज करने की बारी है तुम्हारी। इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे होने के बिना राज नहीं किया जा सकता। और राज करना गद्दियों पे बैठने के लिए नहीं, राज करना सबके सुख के लिए है। सर्व सुखाय सर्व हिताय, वो होता है राज। दिलों पे छा जाओ, दिलों पे राज करो, वो होता है राज। आज हिंदुस्तान को ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो जो परमात्मा जैसा निर्लोभी हो, परमात्मा जैसा सच्चा दाता तिल ना तमाए। वह दाता जैसा हो, परमात्मा जैसा हो, सच्चा दाता तिल ना तमाए। उसके भीतर तमा नहीं होती, तिल बराबर भी। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। और तुम ये जो ढोंग करते हो, पूजा करके, पाठ करके, दान करके, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चढ़ा के, छतर चढ़ा के, कपूर घी से नहला के पत्थरों को, ये जो तुम पूजा करते हो, ये बकवास है और कुछ भी नहीं। थोसी बकवास में पड़ मत जाना। इन्होंने बहुत दुनिया का बुरा किया है। भला करने का वक्त आ गया है। तुम इकट्ठे हो जाओ, यह प्रथम पौड़ी है।
इकट्ठे होकर, यूनाइटेड होकर तुम अपना नेता चुनो जो ईमानदार हो। गरीब हो कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदार हो। ईमानदारी और गरीबी ये संग संग चल सकती है। कोई नेता चुनो, मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न होगा जिस दिन कोई दलित व्यक्ति भारतवर्ष का प्राइम मिनिस्टर होगा। इनकी बातों में मत आना। ये जो कहते हम 80% हैं, तुम कहते हो कि 85% हैं, हम दोनों ही गलत। क्योंकि ऐसे लोग मुझे ये हिंदू समझते हैं। मैं कहाँ हिंदू हूं? इंसान ही हो जाऊं तो क्या कम नहीं? क्या हिंदू होना जरूरी होता है इंसान होने के लिए? क्या हिंदू होना बड़ा होता है इंसानियत से? मुझे हिंदू में गिन रहे हैं, ऐसे ही ये गिनती है इनकी, मैं आपको बताता हूं। मैंने तुम्हें राह दिखा दिया है और आज वो वेला आ गया। मैं जानता हूं मेरे साथ जो होगा। न मूर्ख हूं, न ऊंचा सुनता है, बहरा नहीं। आंखें कम देख पाती हैं, अंधा नहीं। उम्र का तकाजा है, उम्र का तकाजा है। और कुछ मैंने खुराक, मैं कौन सा मशरूम खाता हूं, चाय पीता हूं 3 बार। गाइडेंस की जरूरत मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। ये 7% है। अगर ठीक से देखोगे तुम, सर्वे करा कर देख लो। इसलिए तो खरीदा जा रहा है। संस्थाओं को खरीदना अत्यंत अत्यंत नीचता का कर्म है। फिर लोकतंत्र कहां रह गया? फिर तुम सीधा ही कह दो कि लोकतंत्र नहीं है भाई, यह तो राजतंत्र है। लेकिन सच हमने बोला नहीं, हमने झूठ बोला है। झूठे व्यक्तियों को जड़ों को पाड़ दो, सच्चे व्यक्ति को गद्दी नशीं कर दो। मेरी बात को गहरे से समझना, सुनना। ऐसे ही विचारों ने, तुम कहते हो गुलाम, अरे गुलाम ही होगा जब देश बंट जाएगा जाति पाति में, धर्मों में बंट जाएगा तो गुलाम ही तो होगा। देश की गुलामी का कारण मात्र तुम्हारी डिवाइडेशन। आंच आई ब्राह्मण पर, क्यों उठेगा वैश्य, क्यों उठेगा क्षत्रिय, क्यों उठेगा शूद्र? जिनको तिरस्कृत करते हो तुम, ये गुलामी का असल कारण है। ये बताते नहीं क्योंकि इनका फैलाया हुआ है। प्रवचन लंबा हो